दोस्तों आज आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप इम्पोर्टेंट डे जैसे कि रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, टीचर्स डे, चिल्ड्रन डे होता है ना। तो 1 ईयर में ऐसे बहुत सारे डे होता है, तो उसको एक बार पढ़ो और हमेशा के लिए कैसे याद रखो ताकि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसे कर सको। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि इस डिजिट का कोड क्या होता है। डिजिटल कोड क्या होता है, कैसे होता है, अभी जानोगे आप। उसके अंदर इमेज, उसके अंदर डिजिट को वैसे मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करना है वो, फिर स्टोरी, फिर एग्जाम्पल दूंगा आपको ये सब जानने के बाद, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले डिजिट का कोड। डिजिट का कोड होता क्या है? डिजिट का कोड होता है, डिजिट का कोड आ गया यहाँ पे। डिजिट का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 9 0, जितना है डिजिट है इसका कोड। तो यहाँ डिजिट का कोड जैसे 1 है ना, यहाँ पे 1 का कलर चेंज कर देते हैं। जैसे 1 है तो 1 को टी हो सकता है और डी हो सकता है। तो पहले डिजिट को जो लेटर में कोड है मैं वो आपको बता रहा हूँ। जैसे 1 है तो 1 से टी डी हो जाएगा, और 2 है अगर इसको हम ऐसे करेंगे तो एन हो जाएगा, और जो 3 है इसको अगर ऐसे करेंगे तो ए हो जाएगा। 4 है तो 4 में एफ हो ई बार होता है, लास्ट में आर है तो इसी तरह से आपको लेटर को याद रखना है। 5 है तो 5 हमारे हाथ में कितनी उंगली है? 5 है, 1 2 3 4 5 है, तो ई लास्ट वाला ऐसे यहाँ पे एल बना रहा है इसलिए एल। और जो 6 है जो जी के जैसा है, और 6 के और उल्टा कर दे तो जे हो जाएगा। और 6 को जो 6 है उसको सी भी बोल सकते हैं, सी एच हो जाएगा। और जो 6 है उस जो एस के जैसा भी है तो एस एच भी हो जाएगा। तो 6 का कोड आप इस तरह से याद रख सकते हो। जैसे मान लो ऐसे 7 है और ऐसे 2 बार 7 बनाओगे तो के जैसा हो जाएगा। और जो के है, जो 7 है ऐसे है तो इस तरह से बनाओगे तो सी भी हो जाएगा, इसीलिए 7 से के सी। और जो 8 है, 8 का रोमन अंक में आप क्या लिखते हो? जो 8 है उसका रोमन अंक में आप ऐसे लिखते हो ना, 1 2 ऐसे लिखते हो ना आप रोमन अंक में, तो भी हो गया। और जो है इसको एफ हो गया, भी और एफ 8 में आ गया। और जो 9 है उल्टा कर देंगे तो पी हो जाएगा, और फिर इसको नीचा कर देंगे तो बी हो जाएगा, तो पी भी हो गया याद आपको। अब जो 0 है, 0 किससे स्टार्ट होता है? 0 जेड से स्टार्ट होता है, और वही जब जेड को उल्टा कर दे तो एस हो जाता है। तो इस तरह से आपको कोड याद करना नहीं पड़ा, आप याद हो ही गया होगा। एक बार देखिएगा 1 2 बार तो कोड आसानी से याद हो जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं इमेज से हम जो आपको बताया ना कि 2 नंबर में, 3 नंबर लिखा गया पर 2 नंबर में आपको इमेज बताऊंगा। इमेज से मतलब क्या था यहाँ पे? मतलब जो भी आपको क्वेश्चन को याद रखना है, मतलब जिस भी डे को आपको याद रखना है, जैसे कि होता है ना इंडिपेंडेंस डे, चिल्ड्रन डे, टीचर्स डे, ऐसे ही बहुत सारे डेज होता है। जिस भी डेज को आपको याद रखना है तो उससे रिलेटेड किसी इमेज को देख लेना है अपने माइंड में। जैसे कि इंडिपेंडेंस डे, जिस दिन हमारा इंडिया स्वतंत्र हुआ था अंग्रेज़ों से, तो आपको अंग्रेज़ों का अपने दिमाग में इमेज बना लेना है। और चिल्ड्रन डे है तो इसमें बच्चों का इमेज बना लेना है। टीचर्स डे है तो इसमें आपको जो आपका फेवरेट सर है, जिसने कभी आपको मारा हो या डांटा हो या आपका कभी तारीफ़ किया हो, जिसको आप अपने दिमाग में ला सकते हो। मतलब ऐसे इमेज को लाना है दिमाग में जिसे आप कभी भूलते नहीं हो, आपको हमेशा याद रहता हो। ऐसे इमेज को आपको ला लेना है। जैसे इंडिपेंडेंस में तो अंग्रेज आ ही जाएगा, चिल्ड्रन में बच्चे तो आ ही जाएंगे, टीचर्स में आपको जो फेवरेट टीचर है उसको याद रखना है, जो मतलब जिससे आपको कोई इमोशनली कनेक्टेड हो, दुख सुख जो भी हो, आप जिससे थोड़ा इमोशनली कनेक्टेड हो उसको लाना है, जिससे आप ज़िंदगी में कभी भूलने वाले नहीं हो। बस आपको सिंपल सा स्टेप करना है डिजिट याद करने के बाद। उसके बाद में है डिजिट से वर्ड में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे कि मान लेते हैं ये 5 जनवरी है, 5 जनवरी, तो 5 जनवरी के कोड 1 होता है, तो 5 1 हो गया। तो इससे आपको वर्ड बनाना है। तो जब मैंने आपको क्या बताया था, 5 का कोड होता है एल, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होगे। 1 का कोड क्या होता है? टी होता है। तो इस दोनों को मिलाकर एक ऐसा वर्ड बनाना है जिससे कोई मीनिंगफुल अर्थ होता हो। याद रखिएगा, ए ई आई ओ यू को किसी भी नहीं रखा गया है, इसलिए आप ला सकते हैं उसको। मैंने कि जितना 1 से लेकर 9 तक डिजिट था ना, तो उसमें ए ई आई ओ यू का स्थान नहीं है।
इसीलिए आप ए आई ओ का लेकर और जो ये जितना भी जैसे जो वर्ड नहीं मतलब जितना भी लेटर नहीं लिया गया है उसका हेल्प से तो कोई नया वर्ड बना सकते हो। जैसे कि 5 का एल होता है और 1 का टी होता है, तो लेट हो गया एल ए टी, लेट या लॉट, लॉट में बहुत होता है तो एक मीनिंगफुल वर्ड हो गया। उसी तरह एक जैसे मान लीजिए आपको 5 फरवरी याद रखना है, 5 फरवरी, तो 5 को पहले इसे लिख देना है और 5 से एक वर्ड बना लेना है। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल और एन का क्या होता है, एन को उल्टा करोगे इधर तो एन हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा इसका अर्थ, इसका अर्थ होगा लोन। लोन होता है ना, जैसे बैंकों से लिया जाता है लोन, वो तो मीनिंगफुल वर्ड बन गया ओ और ई के जोड़कर। ऐसे ही यहाँ पे है 7 3 आपको याद रखना है, तो 7 का कोड क्या था, KCM। तो यहाँ पे कैमरा आपको हो जाएगा कैमरा, जिससे मतलब मीनिंगफुल वर्ड जल्दी आ जाए। जो अब आप बोलोगे आर इसमें एक्स्ट्रा आ गया है तो उतना फ़र्क, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। जैसे ही 7 3 आएगा, इसे जब मीनिंगफुल आप वर्ड देखोगे तो कैमरा ही आएगा आपके सामने, तो हो गया। अब उसी तरह 5 6 है, मतलब 5 जून, शायद 6 मंथ जून को होता है। तो 5 का क्या, 5 का एल और 6 का तो कुछ भी, इसमें से कोई भी वर्ड ले सकते हो। तो जैसे यहाँ पे जी लिया गया है, तो 5 का एल और 6 का जी, लोग, लोग होता है ना, पीपुल, हो गया। ऐसे ही जिस भी, जैसे कि 5 सितंबर हुआ, 2 सितंबर हुआ, 15 जनवरी हुआ, 26 जनवरी हुआ, जितना भी हुआ आपको लेना है। 26 लेना है और 1, इसका कोई मीनिंगफुल वर्ड बना देना है जिसका आप मीनिंग जानते हो। बस इस स्टेप को फॉलो करना है। अब इसके आगे क्या करना है आपको, अब आपको स्टोरी बनाना सीखना पड़ेगा। स्टोरी का मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे एक कुर्सी था, कुर्सी ऐसे था, ये नहीं था, कुर्सी है, चिल्ड्रन और कुर्सी। जैसे कि जिस भी वर्ड को आप, जैसे चिल्ड्रन डे को आपको याद रखना है, वहाँ पे चाइल्ड आ गया और जो डिजिट था उसको कन्वर्ट किए तो कुर्सी आ गया, चेयर आ गया वर्ड में। तो इन दोनों का स्टोरी ही बनाना पड़ेगा। स्टोरी कैसे, स्टोरी आपको वो बनाना है जो सच में नहीं होता हो, मतलब ऐसा जो सच में नहीं होता पर कुछ ऐसा भयानक, हंसने वाला, कुछ खतरनाक, कुछ एडवेंचर, मतलब ऐसा जो रियल लाइफ में नहीं होता, जिसको देखकर आपको कहे वाओ ऐसा, या कुछ अच्छा जिसमें कुछ इमोशन आए, जिस ऐसे स्टोरी को देखकर उसको याद रखना। इसलिए क्योंकि ज़िंदगी में कभी नहीं भूलते हैं हम उस स्टोरी को जिसमें कोई इमोशन होता है जो रियल लाइफ में नहीं होता है। जैसे कि मूवी में होता है हॉलीवुड का, उस टाइप का कुछ इमेज बनाना। जैसे कोई चाइल्ड और कुर्सी, जैसे ही बच्चा कुर्सी पर बैठा, कुर्सी टूटा और बच्चा गिर गया, आप ऐसा कहानी बना सकते हो। कुर्सी, जैसे वो बच्चा आप ही हो, आज जब बच्चे थे तो किसी कुर्सी पर बैठे और कुर्सी टूटा और सब लोग हंस रहे थे। यहाँ पे आपको दुख हुआ, मतलब थोड़ा सा बुरा लगा, तो इमोशनली कनेक्टेड हो गया ना, अब स्टोरी नहीं भूलेंगे आप। और जैसे मैड और लोग का स्टोरी बनाना है। जैसे जो लोग, मान लीजिए कोई पागल है और पागल को सभी लोग सपोर्ट किए और वोट देकर उसको जिता दिए। ऐसा रियल लाइफ में तो होता नहीं है, इसलिए आपको कहानी बनाना है। मतलब जो लॉजिकली पॉसिबल नहीं होता वो जो बनाइएगा ना, तो वो ज़्यादा समय के लिए याद रहेगा। तो पागल इंसान कोई खड़ा हुआ इलेक्शन में और उसको सभी लोग वोट देकर जिता दिए, हो गया। ऐसे कहानी बना सकते हो। इसको और किसी और तरीके से ही बना सकते हो, जैसे कोई पागल इंसान है और सब लोग उसको मार रहे हैं और आपको दया आ रही है उस पर कि नहीं, ये तो पागल है, उसको नहीं मारना चाहिए। तो यहाँ पे स्टोरी हो गया ना, तो कुछ भी ऐसा इमोशनल स्टोरी बना दीजिएगा और लॉजिकल नहीं होगा तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। लॉजिकल मतलब जो रियल लाइफ में होता होगा उससे ऊपर होगा, या सुख दुख, मतलब जो रियल लाइफ में जैसे बॉलीवुड का मूवी में कैसे होता है उस टाइप का होगा ना, तो आप याद रख पाओगे हमेशा के लिए। तो चलिए अब एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल है कि वर्ल्ड पोलियो डे होता है ना, जो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को। तो सबसे पहले तो आपको इमेज देखना है। तो वर्ल्ड पोलियो से आपको क्या दिमाग में इमेज आ रहा है? पोलियो मतलब जानते हो ना आप, कोई लड़का है जिसको पोलियो मार दिया, जिसका हाथ पैर काम नहीं करता है। आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखा ही होगा ऐसे लड़के को, उसका इमेज बना लेना है अपने माइंड में, हो गया। अब दूसरा काम क्या है कि 24 अक्टूबर यानी कि 24/10 है, तो हो गया 24/10। अब इस जो 24/10 है इसको वर्ड में कन्वर्ट करना है। तो 2 का क्या होता है एन, 4 का क्या होता है आर, 1 का टी या डी कोई भी ले सकते हो, 0 का एस या जेड या एस कुछ भी ले सकते हो आप। तो यहाँ पे हम ऐसा काम किए, जैसे दो जैसे ये 2 है ना, इसको लेकर एक एक वर्ड बनाए। जैसे कि यहाँ पे नर्स, तो आप बोलोगे कि एस तो है ही नहीं, तो उससे थोड़ा बहुत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे एन आर से कुछ मीनिंगफुल वर्ड आपके पास आना चाहिए, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
और यहाँ पे TS से टॉस। तो आप इसका कहानी बना सकते हो कि एक लड़का था जो पोलियो जिसको मारा हुआ था और हॉस्पिटल में बंद था, लेकिन जो नर्स थी वो इलाज नहीं कर रही थी उसका, वो टॉस खेल रही थी, वहाँ पे टॉस कर रही थी। किसी भी खेल का भी नाम दे सकते हो कि उस लड़के को सुइया देना था, तो नर्स टॉस कर रही थी, 2 नर्स थी, तो कौन पहले सुइया देगा, सुइया देने में मज़ा आता है इसलिए नर्स को, उसके लिए टॉस कर रही थी। कुछ भी अजीब सा कैसा भी कहानी बना देना है जिसका आप मतलब समझ लो मतलब क्या है, जो रियल लाइफ में नहीं होता वैसा। ऐसा जब आप करोगे तो आप इसे कभी नहीं भूलोगे। कोई लड़का है जो हॉस्पिटल में है, इलाज कराने गया है और उसको सुइया मिलने से इलाज उसका ठीक हो जाएगा पोलियो का जो है, और सुइया के लिए सभी नर्स आपस में टॉस कर रहे हैं कि सबसे पहले कौन देगा, सबसे पहले कौन देगा, मतलब जो सुइया देगा उसको इनाम मिलने वाला हो, इसलिए ऐसा कोई कर रहा है। तो इस तरह से आप कुछ भी कहानी बना सकते हो अजीब सा। अब यहाँ पे देखिए कि वर्ल्ड वेगन डे। वेगन डे मतलब होता है शाकाहारी जो होते हैं ना, जो मांस मछली नहीं खाते हैं, केवल सादा खाना खाते हैं, मतलब साग सब्जी खाते हैं, मांसाहारी खाना नहीं खाते हैं, उसे वेगन डे कहते हैं। इसको 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो आप क्या कर रहे, पहले सबसे पहले क्या करना है, आपको इमेज बनाना है। तो वेगन में जैसे आपके ख़ानदान में, आपके घर में, आसपास में किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो कि फेमस हो और जो शाकाहारी हो, वेगन को देखकर जो आपके दिमाग में आ जाए उसी इंसान का बना लेना है। जैसे कि आप, मेरे घर में भी है कोई, तो बना लिया मैंने। उसके बाद 1 नवंबर है, यानी कि 1/11 इसका डिजिट है। डिजिट को पहले लेटर में कन्वर्ट किए, अब लेटर में कन्वर्ट करने के बाद इसका कुछ इमेज बनाए। तो इमेज बन गया यहाँ पे क्या, टोटल। तो जैसे जो 2 टी है ना, इससे टोटल हो गया, और जो टी है अंत में, इससे तो हो गया। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आपका सपना है कि सभी लोग को शाकाहारी बनाओगे, भले आप खुद मांसाहारी वाला की बात है, पर ऐसा सोच ले रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा, मतलब अब भले आप मांसाहारी हो, पर आपको सोचना है कि सब सपना है कि सबको शाकाहारी बनाना है। तो जो आपके शाकाहारी जिसका आपने इमेज बनाया है वेगन का अपने माइंड में, उसको आपने ये जिम्मेदारी दिया है, तो उसने सभी लोग को बना दिया है, लेकिन फिर भी आप उसे बार बार बोलते हो बनाने के लिए, तो बोलते हैं अरे टोटल तो बना दिया, अब किसको बनाना है, सबको शाकाहारी बना दिया, हो गया ना, बस बात खत्म। ऐसे ही कहानी आप कुछ भी बनाओगे ना, अब देखो यहाँ पे याद कैसे रहने वाला है। जैसे जैसे वेगन, जब आप पढ़ोगे वर्ल्ड वेगन डे कैसे कब मनाया जाता है, तो वेगन यानी शाकाहारी, यानी कि आपको आपका अंकल या जो भी वही आई जगह दिमाग में, और आप उसको आपने क्या बोला है कि सबको शाकाहारी बनाना है, अब बार बार उसको प्रेशर दे रहे हो कि बनाना है, तो वो बोल रहा है कि अरे टोटल तो बना दिया, आप किसको बनाना है। हाँ, तो ऐसे ही याद हो जाएगा। और कई बार सोचोगे कि पहले अगर आ गया 1 नवंबर, तो जैसे 1 नवंबर को कौन सा डे मनाया जाता है, तो जैसे 1 नवंबर से कन्वर्ट करोगे तो टोटल तो आएगा, तो मैंने ये कहानी इसके बाद आ जाएगा आपके पास कि हाँ शाका बोले थे हम जो अंकल थे उसको शाकाहारी बनाने के लिए, यानी कि वीगन डे। तो इस तरह से आप जो कुछ भी पढ़ोगे ना, तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, जिससे आपका समय और मेहनत बचेगा। और मेरे चैनल पे इसी तरह की वीडियो बनाई जाती है आपकी समय और मेहनत बचाने के लिए पढ़ते समय। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आपके अपने के पास शेयर करो।